डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर देवेंद्र शर्मा को दिल्ली पुलिस ने दौसा से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ पर 100 से अधिक हत्या और 125 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के आरोप हैं। शुरू में वो धोखाधड़ी और अवैध किडनी का कारोबार करता था, लेकिन बाद में लोगों की हत्या करना इसका शौक बन गया और सबूत मिटाने के लिए ये लोगों के शवों को मगरमच्छों को खिला दिया करता था। आरोपी डॉक्टर अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र का रहने वाला है, जिसको दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा राजस्थान जिले से गिरफ्तार किया गया है, जहां यह डॉक्टर राजस्थान के दौसा के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था और लोगों को प्रवचन दे रहा था। पुलिस ने देखा कि प्रवचन दे रहा साधु कोई और नहीं बल्कि भारत का कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा था, जिसे लोग अब डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं। उसे 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसके बाद वो फरार हो गया था। गांव में आए थे इन पर, मेरे पास आए। ऐसा पुलिस आती है नोटिस क्या पूछने के लिए? क्या पूछा था? कुछ नहीं। अच्छा, जब और आप केस फाइनल के चक्कर में आए, कोई कोर्ट में केस फाइनल हो हरियाणा में। अच्छा, तो उसके मामले में आएगी, कम से कम बता दें तो हमने कहा हमने जी साहब जी हमने कहा तो कहाँ है वो काम जिम्मेदारी। फिर अब क्या पता चला आपको? अब क्या मालूम पड़ा आपको? रात महाराज जी आए 9 बजे हमारे यहाँ, घर गेट का लगा रहा और माया प्रकाश आए रात। हाँ, और 2 बजे और आए सब। हाँ, पत्रकार हमारे प्रेस सारे सुनो आए थे, बैठ गए ऊपर नहीं कि डॉक्टर साहब पकड़ गए। डॉक्टर साहब पकड़े बाज आते हैं, उन्होंने कहा पकड़ी जेल में, सुनिए जेल में। तो बोला ना जेल में ना क्यों, वो तो है आश्रम पे गए, वो बताए वहाँ पे मंदिर पे पुजारी की भगवान पुजारी बताया तो पुजारी। अच्छा, क्या मानते शुरू से देवेंद्र शर्मा की किस तरह की आदत थी? आपके भाई थे, छवि कैसी थी, कैसी नेचर थी? वो इंटर करवा, इंटर के बाद में पटना यूनिवर्सिटी तो आने BMS करिए और फिर बाद में जाकर उसने वो किया है, प्रैक्टिस की है। अच्छा, जिस तरह लोग बताते हैं कि 91-92 में उनके द्वारा छर्रा में गैस एजेंसी खोली गई, लोगों को लगभग 500 कनेक्शन बांट दिए उन्होंने। 500 ना ज़्यादा बांटे होंगे और वो कनेक्शन फर्जी निकले बातों में। जैसे ही आए तो ऐसा नेता नगरी करवावता है, जो कुछ करवावता है क्या पायलट साहब वे उनके वो पायलट कोई उन पे गोए करता है पैड। हाँ, राजेश पायलट वाके सुंदर से शांत कर दे पीछे। देखो, देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूँ ना कह सके तुझको वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाक्टरी करी है, वहाँ के बाद में बदमाश बनो कहाँ बनो है या के बारे में गांव कोई ना जानता। वहाँ के बारे में कैसे कहाँ बनो, गांव में तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िया है, गांव में तो कुआने के चुरागी का। लेकिन अब बाहर जाके हम ना कह सकते कि बदमाश बनो कहाँ बनो, भरत में बनो या पहले बनो या 100 से ऊपर हत्याओं के आरोप है उनके पास, 100 से ऊपर हत्या की है। हाँ, तो वो बात सही है, जब जो कह रहे हैं तो वो सही होगी। हम तो ना मालूम सा, हमारा एक तो एक पकड़ी गई दावत है आतरौली में, एक गाड़ी में, एक लाश तो बतावत है सुनी के पकड़ी गई है, बाकी तो हमने सुनी। अच्छा दादा, आपकी कितने दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी और रिश्ते में कौन लगते थे आपके? मेरा नाती लगा था, तो गाँव नाते थे, गाँव नाते थे, नाती है। और जो है वैसे कोई परेशानी ना, यहाँ तो गांव में तो कोई बतरा 2 साल पहले यानी कितनों को आए पैरोल पर छूट गए, जब वो गुना हो गया, जब वो आने कोई दिल्ली में वो जो है प्रॉपर्टी डीलरी को काम करो, कोई विधवा से शादी करिए क्या करो, वहाँ के चक्कर में तो वहाँ पे होम से पकड़ो गए, फिर चलो को मतलब जेल। वहाँ के बाद में अब जो है MBBS डॉक्टर तो है ही, अब तो कोई दो रहा ना डॉक्टर, अच्छा काबिल डॉक्टर हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी उन पर आरोप लगाया डॉक्टर, ये तो सब आरोप अब लगाओ, कितने आरोप लगाए दो, अब जो ज्यादा करो तो जो 100 ला दे 100 है। रामपुर में कोई गैस एजेंसी भी खोली थी? हाँ, रामपुर में गैस एजेंसी फर्जी खोली है और मतलब काम तो फर्जी यही, लेकिन हम गाँव बारे में लोग DM जैसे जब वहाँ सभी लोग हाँ सभी जो है मायनो करते तो हमें जब कहा तो दे आती आदमी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि मोहर उनके पास थी, वो किसकी मोहर थी? मोहर तो उन्होंने की लगा करते राज्यसभा में जब पोस्टमैन था, जब मैं पोस्टमैन था तो मैं डाक उनकी रजिस्ट्री आ करती, तो वो कहते कि मेरी डाक आ रही है और मेरी ऐसे वहाँ से आ रही है बाली जी से, तो हम उन्हें रिसीव करो करते।
हमें कहा से को फर्जी के असली कैसी को दे के आपको किसकी मोहर लगती थी इस पर? मोहर राजेश पायलट की लगती है लोगों थी। राजेश पायलट। हाँ, अब वो नकली मोहर है या असली मोहर है कैसे कह दीजिए। हम तो जो रजिस्टर यावत शादी हो गई थी हैं? शादी हुई थी? शादी उनकी जो बहुत अच्छी है, गत्ते शादी वही यहाँ से गंज डुडवारा से। अच्छा, बच्चे कितने हैं उनके पास? बच्चे तो 2 लड़का है शायद हैं? 2 लड़का है। अच्छा ये अब बताइए, उनके परिवार के लोग कभी यहाँ पर रहे या- एक ही घर है केवल ब्राह्मणों का। अच्छा। बाकी पूरे गांव जाट और अदर कास्ट और है, केवल ब्राह्मण एक ही घर। उनकी पत्नी या बच्चे उनके वो जाने- कभी नहीं आए, कोई भाई भी नहीं आया। भाई जब भाई असर पड़ गई कि ये फर्जी है और बदमाशी कर रहा है, तो भाई जो है फिर अपनी नौकरी पे तो वो कबू आने में बात नहीं करी फिर वो। अच्छा आप ये कह रहे हैं फर्जी बदमाश है, तो आप लोगों को कब जानकारी हुई कि वो फर्जी एप्लीकेशन के काम करते हैं बदमाश है? ये तो जब यहाँ गैस एजेंसी पकड़ी गई जब अच्छा जो आते पहले काबू पता ना आई, जब यहाँ पुलिस आई और वो गैस सिलेंडर वगैरह वो पकड़े गए, जब मालूम पड़ी कहाँ ये बदमाश है या फर्जी मार के लाभत है या जिंदों के खिलाफत है, कैसे लाभत उनकी है। पत्नी और बच्चे कभी गांव में रहे? नहीं वो कभी नहीं, पहले शादी में जो भी रही। अच्छा गाड़ी जो बता रहे हैं कि बॉडी जो गाड़ी मिली थी अथवा में, इसकी आपको जानकारी थी? ये हमें जानकारी ना, वो तो अखबार में पढ़ी, अखबार में जान पड़ी हम सामने। भाई, अखबार भी कल पढ़ी अच्छा, हम। एक चीज बताइए, जिस तरह से फर्जी गैस एजेंसी के बाद और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 94 में 94 में अपराध की दुनिया में पहला क्राइम किया था, वो क्या क्राइम था? देखो जी, हम तो अखबार में कोई पता ही ना है, हम तो गांव वालों को काहू ना पता कैसो। यहाँ किराए में कोई हत्या ना हो तो एक जबती हल्ला भयो जो गैस एजेंसी पकड़ी का, गैस एजेंसी पे शुरुआत भई नहीं। गांव के बारे तो नको करते डॉक्टर है, अच्छा परिवार है और पिताजी खूब मतलब वो थे जो है पटियाला आदमी फार्मेसी में वहाँ में जो है एजेंट वगैरह होते कहाँ ये दवाई सप्लाई करो करते। हाँ। 67 साल का ये अपराधी जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, एक समय किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट था, लेकिन जल्द ही वो मानव अंगों की तस्करी करने लगा और बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि ये ज्यादातर ट्रक और ऑटो ड्राइवर की हत्या करता था और उन्हें मारकर मगरमच्छों से भरी हुई नहर में फेंक दिया करता था।